हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, फ़ायदा क्या है, हमें वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करने की नीड क्या है और ऑडिटर को ये कैसे हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब मैं वेरिफिकेशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको, अगर मैं वेरिफिकेशन को बोलूँ, इट मीन्स प्रूविंग द ट्रुथ। ऑडिटर को चेक करना होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड टू चेक कि क्या इस तरह का कोई एसेट बैलेंस शीट के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है भी या नहीं। दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। मैं ऐसे बोल रही हूँ, हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया हुआ है जी ये एसेट्स इस साल आपके क्लाइंट ने बाय किए हैं, खरीदे हैं, और क्या वो मुझे वेरीफाई करना है कि क्या एक्चुअल में इस तरह का कोई एसेट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। दैट मीन्स आई एम प्रूविंग द ट्रूथ। तो वेरिफिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ एग्जामिनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको क्या चेक करना है, क्या प्रूफ करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी ओनरशिप क्या क्लाइंट के पास है या नहीं, टाइटल, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वो वेरीफाई करना है कि वो एक्चुअल में ऑडिट क्लाइंट के पास अवेलेबल एग्जिस्ट है या नहीं, उसका पोजेशन क्लाइंट के पास है या नहीं, और क्या इस एसेट में कोई चार्जेस या इनकम्ब्रांसेस तो नहीं है, यानी कि ये किसी चार्जेस या इनकम्ब्रांसेस के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, यानी कि whether or not it's free from any encumbrances or charges। encumbrances और charges का मतलब ये होता है कि कहीं इस एसेट को गिरवी रख के किसी ने कोई लोन ले रखा हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये चार्ज, इस एसेट पे चार्ज क्रिएट है। तो इस तरह का एसेट तो नहीं हमने कहीं खरीद लिया, हमारे क्लाइंट ने तो नहीं खरीद लिया। दैट वी नीड टू चेक एज एन ऑडिटर। ऑब्जेक्ट क्या है वेरिफिकेशन का, आप एसेट्स और लायबिलिटीज को वेरीफाई इसलिए करते हो एज एन ऑडिटर बिकॉज यू वांट टू नो कि कहीं वेदर बैलेंस शीट एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और नॉट। आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल में क्या इस तरह का कोई एसेट एग्जिस्टेंस में है, टू फाइंड आउट ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द एसेट्स। आपको ये भी चेक करना है क्या ये एसेट्स और लायबिलिटी करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैलेंस शीट में या नहीं। आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है और आपको ये भी चेक करना है कि एसेट्स हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपरली। और आपको, अगर आप प्रॉपरली वेरीफाई कर रहे हो तो देयर इज अ चांस टू डिटेक्ट एनी फ्रॉड और एरर। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, क्या फायदा होता है वेरिफिकेशन करते टाइम। अकाउंट्स मैन्युपुलेशन नहीं हो सकते अगर आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। इम्प्रॉपर यूज नहीं हो सकता एसेट का। प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन एसेट्स की पता चल जाती है और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी पता चल जाती है। तो बेसिकली बहुत सारे फायदे देता है अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वेरिफिकेशंस करते हैं। तो उसके अलावा आपके पास क्या टेक्निक है, आपको क्या तरीके यूज करने हैं जब आपको एसेट्स और लायबिलिटीज वेरीफाई करने हैं एज अ ऑडिटर। आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली इंस्पेक्शन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इन्वेंट्री है तो मेजर कर सकते हैं, कैश है तो काउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स है देन आल्सो यू कैन काउंट। ऑब्जर्वेशन की बात है, हर चीज आप खुद नहीं चेक कर सकते। अगर आपके क्लाइंट का एम्प्लॉय कोई चीज कर रहा है, काउंट कर रहा है या फिर कुछ इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई दूसरा बंदा इंस्पेक्शन कर रहा है, आप वहां खड़े होकर ऑब्जर्व भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। कंफर्मेशन इज द अनदर टेक्निक। आप राइटिंग में आउटसाइड पार्टीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स से कंफर्मेशन ले सकते हो कि क्या इस तरह का कोई एसेट या लायबिलिटी है। लायबिलिटी कब होगी, जब आपने किसी से खरीदा होगा, तो आप क्रेडिटर से कंफर्म कर सकते हो लायबिलिटीज को, और एसेट्स को आप डेटर से कंफर्म कर सकते हो, राइट, कि क्या आपको इतने का ये एसेट बेचा है या नहीं। तो वी कैन गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज about the existence of assets, like confirmation from debtors, and creditors about the
बैलेंसिंग आउटस्टैंडिंग हमने उन्हें कितना पे करना है। तो ये वो टेक्निक्स है तीनों, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन, जिनकी मदद से ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है एसेट्स और लायबिलिटीज को। फाइन। तो यहाँ हमने समझा वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज की जरूरत क्या है और क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जब हम एसेट्स वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं।